हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव टेंसेस के। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास 12 टेंसेस हैं, जिनमें से हम एक्टिव पैसिव जस्ट 8 के ही करते हैं। बाकी जो हमारे पास 4 रहते हैं जिनका हम पैसिव नहीं बनाते, सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। तो सिंपली आपने ये याद रखना है, कंटिन्यूअस टेंसेस में से फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फिर सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। उसके बाद क्या देखना है आपने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कंटिन्यू भी आप कह सकते हैं। फिर है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और लास्ट में हमारे पास रहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपली देखा जाए कि हमारे पास जो 4 टेंसेस है उनका हम पैसिव नहीं बनाते। उन्हें ठीक से याद करने के लिए आप ये याद रख ले कि वो चारों कंटिन्यूअस टेंसेस है। कौन से हैं? 3 है परफेक्ट कंटिन्यूअस, बाकी रह गया एक आपके पास, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस। तो आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे वो टेंसेस जिनके हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते। अगर इनमें से किसी से भी कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए और कहा जाए कि आप इसका एक्टिव से पैसिव बनाएं, तो यू कैन से दैट नो पैसिव, और वी कांट मेक इट इन पैसिव वॉइस, यानी कि हम उसका पैसिव नहीं बनाएंगे, नहीं बन सकता। ये इंग्लिश के रिटन फॉर्म में हम इसका एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते, ना ही वर्बली हम कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, वो कौन से टेंसेस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये टेंसेस लिख ली हैं। अगर आपको पता हो कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, तो तभी आप जान पाएंगे, उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसे पैसिव कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं सिंपली लिख लेता हूं इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू डज। पास्ट के लिए हम डिड इस्तेमाल करेंगे प्लस में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर के लिए विल और शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज, एम, आर और प्लस में इंग। याद रखिएगा कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए हम इंग फॉर्म लाजमी यूज करते हैं। पास्ट के लिए क्या करेंगे, वाज, वर प्लस में इंग फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैव, हैज प्लस में थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जो भी टेंसेस हैं अलावा कंटिन्यूअस के, उनके साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट के लिए हैड का इस्तेमाल करेंगे प्लस में थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल हैव या फिर विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये थे टेंसेस के फॉर्मेशन। एक्टिव वॉइस टेंसेस के हम फॉर्मेशन हमने लिख लिया है। उसके बाद हम चलते हैं पैसिव करने के लिए। तो पैसिव करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का पैसिव हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर डूडल्स था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इज, एम, आर और प्लस में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद प्लस में बाय कर देंगे और लास्ट में सब्जेक्ट रख देंगे। पास्ट के लिए क्या है, पास्ट के लिए हमारे पास पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम रखेंगे वाज, वर और फिर थर्ड फॉर्म और फिर बाय और लास्ट में फिर सब्जेक्ट रख देंगे। फ्यूचर के लिए भी बिल्कुल वही है पैटर्न, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर शैल बी या विल बी का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म रखेंगे और फिर बाय इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट रखेंगे। अच्छा, उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए भी वही फार्मूला है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ देखिए इज एम आर था, यहाँ भी इज एम आर ही बन जाएगा, लेकिन इसके साथ बीइंग इस्तेमाल किया जाएगा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और इसके बाद
थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर जो बनता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का, वो है ऑब्जेक्ट, फिर हम वाज, बीइंग, उसके बाद वर बीइंग, प्लस में थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय और लास्ट में हम सब्जेक्ट रख देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते, वो इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हैव बीन, हैज बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे एक्टिव से पैसिव करने के लिए, जिसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिर हम बाय इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। फिर बनता है पास्ट परफेक्ट का, तो वही बिल्कुल सेम पैटर्न है, पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आप, फिर हैड बीन, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म और बाय और लास्ट में सब्जेक्ट रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम ऑब्जेक्ट रख देंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन बन जाएगा, ठीक है, और विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस में थर्ड फॉर्म प्लस में बाय और लास्ट में सब्जेक्ट रख देंगे। तो ये थे फार्मूले जो आपने सबसे पहले याद कर लेने अपने नोटबुक में, ये सबसे पहले आपने याद कर ले, उसके बाद ही हम बढ़ेंगे और आगे मजीद सेंटेंसेस कर लेंगे। तो चलिए साथ में करते हैं। तो एक्टिव से पैसिव करने से पहले हम सबसे पहले इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख लेंगे। तो सबसे पहले जब भी एक्टिव का सेंटेंस होगा उसे पैसिव करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट। If there is object in any sentence, then we can make it into passive. Otherwise, we can't make it into passive voice. अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नजर ना आए तो हम उसका एक्टिव से पैसिव नहीं करेंगे, ठीक है, then we can say no passive. अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ना हो तो नो पैसिव करेंगे, अगर है तो पैसिव कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे if there is any action verb in any sentence, then we can make it into passive. Otherwise we can say no passive. अगर किसी भी सेंटेंस में एक्शन वर्ब का इस्तेमाल ना किया गया हो, फॉर एग्जांपल जैसा कि है आई एम हेल्दी, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, तो इस तरह के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते हम। तो अगर एक्शन वर्ब नहीं बनेगा तो नो पैसिव, अगर है एक्शन वर्ब तो पैसिव बना सकते हैं, लेकिन ये भी लाजमी है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट हो। सेकंड रूल थर्ड में हम देखेंगे प्रीपोजिशन आफ्टर एक्शन वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो आफ्टर एक्शन वर्ब, फॉर एग्जांपल किस तरह, जैसे कि एक्शन वर्ब गो है हमारे पास, उसके बिल्कुल फौरन बाद प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाएगा, तो देन वी कैन से वी कांट मेक इट इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि हम उसका पैसिव नहीं बना सकते। अगर एक्शन वर्ब के फौरन बाद कोई भी प्रीपोजिशन ना हो तो फिर हम उसका पैसिव बना सकते हैं। लास्ट में है प्रीपोजिशन आफ्टर ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो लेकिन आफ्टर ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल ही कैन ड्रिंक अ कप ऑफ वाटर। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इसमें प्रीपोजिशन तो है, आफ्टर ऑब्जेक्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाए तो हम उसका एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस आप देख लें, इसमें देखें पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर एक्शन वर्ब है। देखें एक्शन वर्ब के बाद क्या है, ये तो आर्टिकल है, इसे छोड़ दें आप, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट के फौरन बाद कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो हम उसका एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। तो ये चार रूल्स आपने याद रखने। इसके साथ साथ आपने अगर नहीं पता आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं तो इससे पहले ये भी आप देख लें। I, we, you, they, he, she। तो I का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी। वी का अस बनेगा, यू का यू ही बनेगा, दे का देम बनेगा और ही का
हिज बनेगा, शी का हर बनेगा। तो सबसे पहले आपने ये नोट कर लेने, इसके बाद ही हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। तो चले साथ में कुछ सेंटेंस एक्टिव से पैसिव करके देखते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क। तो सबसे पहले हम एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट देन वी कैन मेक इट इनटू पैसिव। तो ऑब्जेक्ट देखें है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी कंप्लीट हो गया, जैसे कि हमने की पॉइंट में आपको ये मेंशन करके बताया था। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे उसके बाद किसको देखते हैं, हम किसको देखेंगे, प्रीपोजिशन को। देखें, अगर प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में हो, एक्शन वर्ब के फौरन बाद हो तो नो पे से बनेगा। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के बाद फॉर प्रीपोजिशन है। देखिए, इस प्रीपोजिशन को अगर इस तरह का इस्तेमाल किया जाए तो हम इसका एक्टिव से कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं द स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें प्रेज्ड, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल के पैसिव जो हेल्पिंग वर्ब थे वो क्या थे, वाज वर। स्टूडेंट्स वर, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वही थर्ड फॉर्म प्रेज्ड बनेगा। द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर्स, बाय द टीचर। ये जो लास्ट में आप फिक्रा देख रहे हैं इसे सेम एज इट ही रख ले, फॉर देयर होमवर्क, सॉरी फॉर देयर हार्ड वर्क। तो देखिए, ये एक्टिव से पैसिव बन गया हमारे पास। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आया इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर है तो पैसिव बनाएंगे, नहीं है तो नो पैसिव। सेकंड आप देखेंगे, अगर इसमें एक्शन वर्ब है तो पैसिव बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। थर्ड पर आप देखेंगे प्रीपोजिशन अगर आया है एक्शन वर्ब के फौरन बाद आए, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो के बाद टू आ जाए, इस तरह उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाएंगे। और फोर्थ में आपने देखना है कि अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस में हो आफ्टर ऑब्जेक्ट आए तो पैसे बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो सेकंड पर चलते हैं, द बॉस इज रिवार्डिंग द एम्प्लॉइज फॉर देयर अचीवमेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देंगे, यहाँ पर एम्प्लॉइज है। तो उसके बाद क्या देखते हैं हम, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब भी है। उसके बाद क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आफ्टर ऑब्जेक्ट है तो पैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे द एम्प्लॉइज, द एम्प्लॉइज। अच्छा, ये प्लूरल है इसलिए हम क्या बनाएंगे, आर। आर का इस्तेमाल करेंगे। द एम्प्लॉइज आर बीइंग रिवार्डेड। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बाय द बॉस। फिर लास्ट में जो फिक्रा है हम उसे सेम एज इट ही रख लेंगे, फॉर देयर अचीवमेंट। The employees are being rewarded by the boss for their achievements. तो नेक्स्ट पर चलते हैं, we will complete the project next week. सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ऑब्जेक्ट। देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या देखते हैं, एक्शन वर्ब भी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्शन वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन देखते हैं, इसमें है ही नहीं तो हम इसका एक्टिव से पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। तो विल की जगह पर विल बी बन जाएगा एक्टिव से पैसिव करने के लिए। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय। अच्छा, वी का क्या बनेगा, वी का अस बनेगा, हमने लिख लिया था ऊपर। हमने ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे से लिख लिए थे। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय अस। उसके बाद नेक्स्ट वीक एज इट इज रख लेंगे हम। तो ये बन गया आपका एक्टिव से पैसिव, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय अस नेक्स्ट वीक। तो फोर्थ पर चलते हैं, हैड अली रिलाइड ऑन हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प। तो इसमें देखेंगे तो अब इसमें आपको डबल प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है एक ही सेंटेंस में। इसके साथ साथ इसे देखा जाए तो कैसे करेंगे हम। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है,
चांसेस हैं कि पैसिव बन जाए। सेकंड देखेंगे एक्शन वर्ब रिलाइड है, रिलाई ऑन मींस किसी पर भरोसा करना, तो ये एक्शन वर्ब भी बन गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। सेकंड हम थर्ड पर हम देखते हैं प्रपोजिशन हो आफ्टर ऑब्जेक्ट। देखिए ये प्रपोजिशन है, एक्शन वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रपोजिशन आ जाए तो देन वी कैन नॉट मेक इट इनटू पैसिव और वी से नो पैसिव। अगर एक्शन वर्ब के फौरन बाद आपको कोई भी प्रपोजिशन नजर आ जाए तो बिला झिझक आंखें बंद करके आप उसका नो पैसिव लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए है, अगर किसी भी एक्शन वर्ब के बाद फौरन ही बाद प्रपोजिशन आया तो देन वी कांट मेक इट इनटू पैसिव। फिफ्थ पर है हमारे पास द आर्टिस्ट विल बी पेंटिंग द पोर्ट्रेट। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट तो इसमें है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, एक्शन वर्ब भी है, उसके बाद प्रपोजिशन इसमें है ही नहीं तो इसका बन सकता है ना, लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि देखें यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल हुआ है। विल बी क्या है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और आपको याद होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम एक्टिव से पैसिव नहीं करते। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हम 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस और 3 रहते हैं हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट में है आई टेक टी इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट टी है, उसके बाद हम देखेंगे एक्शन वर्ब भी है और प्रपोजिशन भी है, लेकिन प्रपोजिशन तो आफ्टर ऑब्जेक्ट है। अगर आफ्टर ऑब्जेक्ट कोई भी प्रपोजिशन यूज किया जाए तो हम उसका एक्टिव से पैसिव करते हैं। कैसे करेंगे देखें, अच्छा मैं मार्कर चेंज कर लूं, टी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगुलर नेम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। टी इज और टेक की जगह पर टेकन इस्तेमाल किया जाएगा। फिर बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, और लास्ट का फिक्रा आपने सेम एज इट ही रख लेना है इन द मॉर्निंग, यानी कि टी इज टेकन बाय मी इन द मॉर्निंग। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगर आपको ये